नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मतलब कहने का क्या है कि जो हमको नेचुरल ड्रग प्राप्त होती है उसमें कैसे मिलावट करके हमको दिया जाता है, जिसके कारण से उसका जो इफेक्ट है वो थेरापौटिक इफेक्ट है वो खत्म होता जाता है। और पिछली वीडियो में हमने क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को देख लें और अच्छे से नॉलेज ले लें। आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ड्रग एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट, मतलब ड्रग्स में मिलावट कर देना। जो हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है उसमें मनुष्यों के द्वारा कोई मिलावट कर देना अपने प्रॉफिट के लिए। मतलब कहने का क्या है कि जैसे दूध में पानी मिलाकर बेच दिया, तो पानी क्या कर दिया गया? मिलावट कर दिया गया, और दूध तब भी 50 रुपए लीटर बिका और पानी मिलाने के बाद तब भी 50 रुपए लीटर बिका। तो इसको कहते हैं ड्रग एडल्ट्रेशन, जिसके कारण क्या होता है कि हमको मुनाफा ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, थेरापेटिक इफेक्ट होता है, वो कम हो जाता है। तो एडल्ट्रेशन को अगर हम एक लाइन में समझना चाहें एज अ डेफिनेशन, तो एडल्ट्रेशन इज पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट। मतलब एक यह समझ लीजिए जैसे दूध में पानी मिलाना, तो हाफ क्वांटिटी में पानी मिला या पार्शियल हो गया, ये इसको हम कंप्लीट, जैसे चीनी की जगह हम सैकरीन का यूज कर लें तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ जीनियन क्रूड ड्रग विथ इम्प्योर, मतलब गंदा, चीप मतलब सस्ता, ठीक है, फिल्दी, डिफेक्टिव, हार्मफुल, इट इससे पदार्थ हम उसका मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे, उससे मतलब बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एडल्ट्रेशन। तो अगर अब एडल्ट्रेशन को हम एक जनरल टर्म में डालें, डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल। अब डिबेसमेंट का मतलब क्या है? रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप गिरा दे, उसी को बोलता है एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे होपली आप यहाँ पे एडल्ट्रेशन समझ चुके होंगे, तो अब आप जो भी पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर एडल्ट्रेशन की हम एक और डेफिनेशन देखना चाहें, दिस सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप यहाँ से समझिए कि अगर जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक मिनट सॉरी, ये देखिए ये है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ठीक है, फिनॉल है। अब यहाँ से हम इसका सब्स्टिट्यूट इसका कर दें, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ मिलेगा तो ये कुछ इस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स कर दिया, मतलब OH ग्रुप को इसने ऑक्सीजन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी क्वालिटी क्या हो गई? गिर गई। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकाल दिया और खुद एल्कीन बन गया, मतलब अनसैचुरेटेड बन गया, मतलब इसकी क्वालिटी गिर गई। तो इसी को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो वही यहाँ पे बता रहा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग। मतलब ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर दें, मतलब जो उसका मेन पार्ट है या उसमें आप मिलावट कर दें विथ इंफीरियर, सुपीरियर, डिफेक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब इन सारे सब्सटेंस के आप उसमें मिलावट कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें के हिसाब से। तो इसी को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो अब एडल्ट्रेशन इज डन व्हेन द कॉस्ट ऑफ ड्रग इज हाई। मतलब एडल्ट्रेशन हम कब करते हैं? मतलब एडल्ट्रेशन हम कब करते हैं? जब हमको उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप चीनी यूज कर रहे हैं, चीनी बाजार में 40 रुपए किलो है, ठीक है। तो आपको टॉफ़ी बनानी है, तो टॉफ़ी अगर आप चीनी से बनाते हैं तो उसमें आपकी लागत मान लीजिए 200 रुपये लग रही है, और 200 रुपये लागत में आपकी 210 टॉफ़ी बन रही है। अगर आप एक टॉफ़ी 1 रुपये की बेचते हैं तब भी आपको केवल 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे? सैकरीन यूज करेंगे। अब जब सैकरीन यूज कर देंगे तो वहाँ पे 150 में 210 की 210 टॉफी बन जाएगी और आपको 60 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। तो यही बता रहा है, एडल्ट्रेशन इज डन व्हेन द कॉस्ट ऑफ ड्रग इज हाई। मतलब जो ड्रग की कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है, जिससे कारण से हम उसमें मिलावट करने लगते हैं। सेम इट इज दूध के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब दूध का रेट गिरने लगता है तो हम दूध में पानी मिलाने लगते हैं, या बढ़ने लगता है तो हम उसमें पानी मिलाने लगते हैं। और देयर इज एन स्कैरिटी ऑफ ड्रग। और जब अभाव मतलब कमी आ जाती है, जैसे आप कहेंगे, जैसे अगर बाजार में देखिए अगर प्याज को डंप कर लिया जाता है तो प्याज का रेट 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पहुंच जाता है। तो अगर उसका अभाव है, उस ड्रग का अभाव है, तो वह और महंगा। कहते नहीं कि जो जैसे सोना है, रियरली जो पाए जाते हैं वो उसका भाव ही कुछ अलग होता है।
तो उसी प्रकार से द मोटिव ऑफ एडल्ट्रेशन इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो एडल्ट्रेशन का मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो क्या है, अपने प्रॉफिट में मतलब लाभ को बढ़ाना, इंक्रीज द प्रॉफिट। द वेरियस कंडीशन इन्वॉल्विंग एडल्ट्रेशन, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी ड्रग्स में एडल्ट्रेशन हो रही है तो उसमें वेरियस कंडीशन आ सकती है, इन कंडीशंस के द्वारा आ सकती है। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया और अभी आगे बताऊंगा। देन होता है सोफिस्टिकेशन, देन होता है डिटोरिएशन, एडमिक्सचर एंड इन्फीरियरिटी। तो इसके बारे में आइए हम एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया ही दिया, रिप्लेस कर देना। तो डिफरेंट सब्सटेंस एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग, सच एज चीनी की जगह हमने सैकरीन का यूज किया, वही टॉफी वाला एग्जांपल आप ले लीजिए। देन आता है सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट कर देना। जैसे दूध में आपने पानी मिला दिया तो उसका क्या हो गया कि 1 लीटर का 1.5 लीटर दूध बन गया, और जहां आपका 60 रुपए लीटर दूध बिकता था वहां पे आपको कितना हो गया, उस पर 90 रुपए मिल गए, ठीक है। तो इट इज डेलीब्रेट और इंटरनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, मतलब जानबूझकर किया गया एडल्ट्रेशन होता है। जैसे दूध में पानी मिलाना, दूध में पानी क्या अचानक से मिल जाता है, गलती से मिल जाता है, नहीं, उसको जानबूझ के मिला जाता है। तो वो क्या होता है, किस कैटेगरी में आता है, सोफिस्टिकेशन कैटेगरी में आता है। देन आता है डिटोरिएशन, मतलब हम उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि हमने कोई ड्रग्स मिली, मतलब प्लांट से हमने, कोई हमारा प्लांट सोर्स है, उससे हमने कोई ड्रग्स ऑब्टेन की, ठीक है, चाहे वो सिंकोना हो चाहे सीना हो, कोई भी आप ले लीजिए। तो अगर हमने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, कहने का मतलब क्या है कि उसको सही तरीके से नहीं कटिंग की, उसको हमने जल्दीबाजी में, हमको काटना था आराम आराम से, हमने जल्दीबाजी से लाके कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसके कारण से उसमें जो फ्लूइडी मटेरियल था वो गिर गया। तो ये क्या, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर दिए। तो वही कह रहा है, इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड डिटोरिएशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई दो ड्रग्स है, ठीक है, कोई दो ड्रग्स है, इसकी क्वालिटी दूसरी है, इसकी क्वालिटी दूसरी है, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये कहलाएगा डिटोरिएशन, मतलब इम्पेयरमेंट, मतलब दोनों का अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो न्यूट्रल बना देगा। तो जिसके कारण से इसमें क्या हो जाएगा, एक डिटोरिएशन हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का क्या है, एडल्ट्रेशन। देन आता है एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर का मतलब गैर जिम्मेदार, जिसे कहते नहीं कि कोई गलती हो जाती है तुम एकदम गैर जिम्मेदार ना हो, मतलब एकदम तुम गैर जिम्मेदार, किसी काम के किसी काबिल नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है, गैर जिम्मेदार। तो एडिशन ऑफ वन आर्टिकल इनटू अनदर ड्यू टू केयरलेसनेस और बाई एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, हमारी गलती की वजह से होगा, मतलब हम इसको जानेंगे ना, नहीं जानेंगे ना बूझेंगे, बस ये एडल्टली हो जाएगा, मतलब एडल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जब हम किसी एक आर्टिकल में, किसी एक केमिकल में हम कोई दूसरा केमिकल मिला देते हैं विदाउट नोइंग, दैट्स नोन एज एडमिक्सचर। देन आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब उसकी डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी मतलब उसके प्रोडक्ट में आप उससे कंसंट्रेशन, जो उसकी पोटेंसी है, आप उसको घटा देते हैं। जैसे मार्केट में आया पैरासीटामॉल 250 mg का आया, ठीक है, पैरासीटामॉल 250 mg की कीमत 2 रुपए है, ठीक है, पैरासीटामॉल 500 mg की कीमत 7 रुपए है। तो आप क्या करेंगे कि एक और फार्मा कंपनी आ गई, वो 250 mg वाला 1 रुपए में दे रही है और 500 mg वाला 6 रुपए में दे रही है। तो ये 7 और 2 वाले क्या करेंगे कि अपनी पोटेंसी घटा देंगे, अपनी कंसंट्रेशन पैरासीटामॉल की घटा देंगे और बाजार में इसी 6 और 1 रुपए की रेट से बेचने लगेंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसी को बोलते हैं इन्फीरियरिटी। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन। तो ये जनरल टर्म है, इसको हम आगे चल के अभी और डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग्स, मतलब जो उससे मिलती जुलती ड्रग्स होती है उनके साथ हम उसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। दिस सब्स्टिट्यूशन विद स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेरिएंस, सब्स्टिट्यूशन विद एक्सस्टेड ड्रग, मतलब जो हमको वेस्ट मटेरियल मिलता है उसके साथ हम उसका सब्स्टिट्यूट मतलब मिलावट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, जैसा चाहे चीनी सैकरीन हो गया। सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मटेरियल, हार्मफुल एडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन बाय वेजिटेटिव पार्ट, एडल्ट्रेशन ऑफ द पाउडर। तो आइए हम इसको एक एक करके जानते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे है द वेरियस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन आर फाउंड, मतलब हम बहुत सारे प्रकार के एडल्ट्रेशन पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले गिनवाया। इन नेचुरल ड्रग, मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होती है, व्हिच कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग वेरियस टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कैन बी डिटेक्टेड, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परफॉर्मिंग। जैसे हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट प्रैक्टिकल में हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक केमिकल टेस्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे
अब जब आप अकेसिया, ट्रगाकंथ, जिलेटिन का आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें 2% आयोडीन का सोल्यूशन लेके, सॉरी 2% आप किसी भी अकेसिया हो गया, ट्रगाकंथ हो गया, उसका सोल्यूशन लेके उसमें 2 ml आप आयोडीन का सोल्यूशन मिला के आप उसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा कि जब आप 30 मिनट में उसमें मतलब म्यूसिजाइट बन जाएगा तो उसका कलर जो होगा वो आप ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनी कलर हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वो अकेसिया ही है। तो अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ अकेसिया नहीं है, इसका मतलब उसमें अडल्ट्रेशन है। तो ये मतलब हम क्वालिटी कंट्रोल उसकी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसी उसकी क्वालिटी है, कैसी नहीं है। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग। अब इंफीरियर ड्रग क्या होती है, मिलती जुलती ड्रग, उसी से मिलती जुलती मतलब उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन जो उसका केमिकल एंड थेराप्यूटिक एक्शन होगा वो दूसरा होगा। तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, दी टू ड्रग्स जेन्युइन व्हिच हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी, मतलब सच एज एग्जाम्पल के तौर पे आप मदर क्लोव ले लीजिए, मतलब लौंग ले लीजिए, मदर लौंग जिसमें उसके फूल लगते हैं, ठीक है। और एक होता है, कहाँ लिखा है, स्टार कॉल्प, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको जान लीजिए। उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा कि डिफरेंट केमिकल एंड थेराप्यूटिक एक्शन, लेकिन उनका जो एक्शन होगा वो अलग अलग होगा, उसमें केमिकल कंस्टिट्यूट क्या होंगे, वो अलग होंगे, दैट कॉज एडल्ट्रेशन, जो कि एडल्ट्रेशन कॉज करता है। फॉर एग्जांपल मदर क्लोव एंड स्टार क्लोव हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट डिफरेंट थेराप्यूटिक एक्शन, ठीक है। अब मदर क्लोव, स्टार क्लोव क्या है, ठीक है, अगर आप इसको गूगल पे भी डालेंगे तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मदर क्लोव जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी जो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, स्टार क्लोव का हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो मदर क्लोव्स क्या होती है कि जिसमें आप देखते होंगे कि जब आप लौंग खरीदने जाते होंगे तो किसी किसी में फूल नहीं रहता है, उसको जैसे लगता है मिर्गी पकड़ी हुई है, एकदम मतलब पतला पतला रहता है, उसमें फूल नहीं रहते, वो मदर क्लोव होती है। और जिसमें फूल लगे होते हैं, वेल डेवलप्ड होता है वो स्टार्क। तो दोनों को मिक्सर कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा एडल्ट्रेशन। मतलब मॉर्फोलॉजिकल तो वो सेम है, लेकिन उसका जो थेराप्यूटिक एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। देन आता है सब्स्टिट्यूशन विथ सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियली वेराइटीज। अब इसमें क्या है, द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट दैट हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक कैरेक्टर। कहने का क्या मतलब है कि दो केमिकल होंगे, मतलब दो एलिमेंट जिनका मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी सेम होगा, थेराप्यूटिक कैरेक्टर भी सेम होगा, बट दे आर स्टैंडर्ड इन नेचर एंड चीपर इन कॉस्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, चीनी और सैकरीन। आप सोचेंगे चीनी सैकरीन का एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा उसी के ऊपर बेस कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझ आएगी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन गिंगर, मतलब जो अपना भारत का अदरक है, अब जब उसका कलर देखें तो आपको आपका हल्का काला मिलेगा। लेकिन जैपनीज और अफ्रीकन जब गिंगर देखेंगे आप, तो उसका जो शेप साइज है तो उसी शेप साइज सेम है, लेकिन क्या होगा कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा इससे डिसमैच है। एक्शन भी सो वही करेगा, लेकिन वही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन भी सब स्टैंडर्ड। मतलब कहने का क्या है कि वह उतना ताकती नहीं होगा, वो सब स्टैंडर्ड टाइप का होगा। इंडियन गिंगर है ब्लैक कवर बट दैट है, मतलब कहने का क्या है कि जो भारतीय अदरक है उसके उसका जो कवर होगा वो ब्लैक होगा, लेकिन जो अफ्रीकन एंड जापानीज गिंगर है उसका कलर काला ना होकर के वहां पे कुछ मटमैला टाइप का होता है, और या कुछ पीले टाइप का होता है। गूगल पे डाल के आप जब देखेंगे तो आपको पीले कलर का दिखाई देगा। देन उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया आपका। देन आता है, सॉरी हिल गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ विथ एक्सस्टेड ड्रग। मतलब एक्सस्टेड जैसे आप मतलब कहाँ गए, जैसे आप जूस पीने गए, ठीक है, तो जब आप जूस पीने गए तो आपको उसने जूस निकाल के दे दिया, और जो उसका मतलब वेस्ट मटेरियल बचा उसको उसने फेंक दिया, लेकिन उसी वेस्ट मटेरियल को हम यूज करके उसमें एडल्ट्रेशन काज कर सकते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। दिस सम टाइप ऑफ ड्रग इन व्हिच वन ड्रग इज फॉर्म डिस्टिलेशन एंड अनदर वन इज वोलाटाइल ड्रग इन लिक्विड एडमिस्ट। कहने का क्या मतलब है कि हम जैसे कोई एक ड्रग है, ठीक है, दो ड्रग है, एक ड्रग को सिमिलर उसका मॉर्फोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्शन सब कुछ सेम होगा, लेकिन एक ड्रग को हम डिस्टिलेशन से प्राप्त करेंगे मतलब एकदम प्योर फॉर्म में, बट दूसरी ड्रग को हम डायरेक्ट ले लेंगे, मतलब वोलाटाइल ड्रग ले लेंगे, मतलब उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे इन लिक्विड। और जब दोनों को हम मिक्स करेंगे, क्योंकि भाई वहां पे डिस्टिलेशन हो तो इसका मतलब वहां पे कॉस्ट ज्यादा लगी होगी, और वोलाटाइल ड्रग है तो इसका मतलब वहां पे हमारी कॉस्ट कम लगी होगी। तो जब दोनों का मिक्सचर हम करेंगे तो दोनों बैलेंस कर लेगा, हमको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। एड मिक्स टुगेदर दैट कॉज एडल्ट्रेशन, जो कि एडल्ट्रेशन कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोव ऑयल,
जैसे क्लोव ऑयल है मतलब गुलाब का तेल है, उसको हम डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किए, और प्लस क्लोव ऑयल जबकि हम डायरेक्टली उसको पिरोए देन प्राप्त किए। अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एडल्ट्रेशन अकर्स, मतलब एडल्ट्रेशन वहां पे पाई जाएगी। डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स कलेक्टेड ड्राइड, मतलब टी जो चाय होती है उनकी पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं, उसको फिर ड्राई करते हैं, फिर मिक्सड विद फ्रेश टी लीव्स एज ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप चाय पत्ती देते हैं उसमें छोटी बड़ी पत्तियां करके दोनों मिक्स होती है, तो वो क्या है एडल्ट्रेशन। और हमको चूतिया बनाया जाता है कि भैया ये देखिए इसे छोटी चाय पत्ती वाली, इसमें बड़ी चाय पत्ती वाली पत्तियां पड़ी हुई हैं, ये बहुत अच्छी है, ग्रीन ट्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एडल्ट्रेशन है, प्रॉफिट का एक वो है। कहते नहीं कि हमको जैसा बता दिया गया वैसे हम जान लिया, तो उसी प्रकार से है। देन आता है सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ मैन्युफैक्चर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस व्हिच सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड अदर सब्सटेंस यूज्ड इन नेचुरल ड्रग दैट कॉज एडल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बीज वैक्स है, बीज वैक्स आपको नेचुरली मिलता है, बट पैराफिन वैक्स है वो आप लैब में सिंथेसिस करते हैं, तो दोनों का कैरेक्टर सेम है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम है, लेकिन जब आप दोनों के इकट्ठा मिलाएंगे तो क्या काज कर जाएगा एडल्ट्रेशन। देन आता है सब्स्टिट्यूशन बाय सिंथेटिक मेथड, फिर मतलब सिंथेटिक मेथड के द्वारा दिस सिंथेटिक मटेरियल आर एडेड टू द ओरिजिनल ड्रग व्हिच एनहांस नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज एडल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल कायरल, कायरल प्लस लेमन जूस प्लस ऑरेंज जूस, अब जब आप तीनों को इकट्ठा मिला दिए तो क्या हो गया एडल्ट्रेंट हो गया, मतलब एडल्ट्रेशन कॉज हो गया। देन होता है हार्मफुल एडल्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है हार्मफुल एडल्ट्रेट, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। वेस्ट मटेरियल एडमिक्स्ड विद जीनियन ड्रग, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के तौर पर आप संतरा का जूस पीने जाते हैं, तो अगर आप उसके जूस में जो आपको वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको मिला के बना के देगा तो 1.5 गिलास बन जाएगा, उसका तो फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आप कहेंगे क्या बना के दे दिया है, तो उसी प्रकार से वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, मतलब जैसे कोकोनट ऑयल का भी कलर व्हाइट होता है और एक व्हाइट ऑयल आता है वो भी व्हाइट होता है, तो यह क्या करेगा एडल्ट्रेंट कर देगा। और दूसरे एग्जांपल के तौर पे जैसे आप बादाम का तेल यूज करते हैं, तो बादाम का तेल लिया, उसमें हल्का सा पानी मिलाया, पानी तेल तो मिक्स होगा नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की भी खुशबू सेम बादाम की तरह होती है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारा बादाम का तेल है और जो हमारा ये है क्या बेंजल्डिहाइड, दोनों आपस में मिक्स कर दिया गया और एडल्ट्रेशन कॉज हो गया, लेकिन उसको मजे से यूज कर रहे हैं, बालों में लगा के क्या घूम रहे हैं जियो। देन आता है सब्स्टिट्यूशन विथ वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब जो उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उसके साथ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। द वेजिटेटिव which grow along with the medicinal plant are mixed with genuine drug because they have similar color। कहने का क्या मतलब है कि एक पेड़ में दूसरा पेड़ जम जाना, ठीक है, तो उसे दोनों को एक ही तरीके से मतलब यूज कर लेना, तो उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन विद वेजिटेटिव पार्ट्स बिकॉज दे हैव सिमिलर कलर्स ऑर्डर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कॉज एडल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्टेम प्रोटीन आर मिक्स्ड विद लीव्स ऑफ सीना एंड धतूरा, जो सीना एंड धतूरा है उसका जो स्टेम प्रोटीन होता है उसके लीव्स के साथ मिक्स किया जाता है, उसका क्या होता है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑर्डर कलर सब कुछ सेम होता है, बट उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो दूसरा होता है, अलग होता है। देन आता है हमारा एडल्ट्रेशन ऑफ द पाउडर्स, मतलब पाउडर्स में एडल्ट्रेशन। द पाउडर फॉर्म ड्रग्स आल्सो कॉज एडल्ट्रेशन, मतलब जो पाउडर फॉर्म की ड्रग होती है वो भी एडल्ट्रेशन कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल पाउडर बर्क एडल्ट्रेट विद द ब्रिक पाउडर। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी ड्रग है जो कि उसका कलर लाल है, अब उसमें आप ईटा पीस के मिला देंगे और उसका आप प्रॉफिट ले लेंगे। अब ईटा पीस के मिला देना मतलब बहुत आगे तक की बात चली गई, लेकिन होता है ऐसा, मतलब मेथाइल रेड का यूज हम कर देते हैं, वहाँ पे ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, ईटे का पाउडर मिला देते हैं, जिसके कारण से वहाँ एडल्ट्रेशन हो जाता है। तो हमारी ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और नोट्स जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है मैं आपको नोट्स टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ड्रग इवोल्यूशन। अगर आप यहाँ ड्रग इवोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल में मिलेगा, ऑर्गेनोलेप्टिक, केमिकल टेस्टिंग, ऑर्डर टेस्ट, मिसलेनियस तरीके से। तो अगर वीडियो समझ में आएगा तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द माय चैनल। मुझे पता है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।